नमस्कार दोस्तों। 2014 में सबने बहुत खुशियां मनाई थी कि देश में राम राज आ गया है, राम राज आ गया है। अब इस देश में राम राज चल रहा है। आइए देखते हैं राम राज की हालत। पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। विपक्ष पर खूब हमला बोला था। भारतीय जनता पार्टी अब उसी काशीनाथ चौधरी को बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। दिन दहाड़े मंचलों ने एक स्कूल जाती लड़की को धर दबोचा। भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए, ये बजरंग बली है। बजरंग बली को भी तहस नहस कर दिया गया। हे दुर्गा माता, दिल्ली के सीएम को कुछ सद्बुद्धि दीजिए आप। मल्ले पूज मनारे गावा, ओथे रह गया मचा गावा। तो माँ की गालियां दे रहे हैं, अंदर बोलो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की गांड में डंडा करेंगे। 5 दिन बाद मैंने खाना खाया। हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरे पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। चुनाव में यहाँ पर आए थे बीजेपी वाले वोट मांगने। बीजेपी वाला वोट मांगना है, बीजेपी के साथ में घुमाओ, मगर प्रचार भी किया हूँ। दिल जल गया। और क्या आपकी बार बीजेपी थोड़ी जीतेगा? हमें पता ही नहीं था कि राशन कार्ड बनेगा तभी घर मिलेगा, और राशन कार्ड इतनी जल्दी बनता नहीं है। सारी दुनिया को पता है, मोदी को भी पता है। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा। हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? ये बूढ़ी बूढ़ी दादी वालों कहाँ जाएगी बताइए? इनका सहारा कौन बनेगा? ये देख लीजिए हालात। ये बिस्तर बचा है, सिर्फ बिस्तर बचा है। और दादी, 80 साल की दादी इस मलबे के ऊपर, पत्थर के ऊपर यहाँ सोती है। बांग्लादेशी का लेटर दे दिया है। अच्छा, मतलब ये कह दिया कि आप बांग्लादेशी हो? हाँ। तो आप कहाँ? अब मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, और क्या नाम है, मनोज तिवारी से भी मिली हूँ। क्या नाम है, बंसी रामकिशन बंसीवाल जी भी मेरे भाई बने हुए ही, और सुषमा स्वराज से भी मिली हूँ। बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा जब बीजेपी? अच्छा, जो यहाँ के पुराने चेयरमैन रामकिशन बंसीवाल, वो आपके भाई बने हुए हैं? हाँ। अच्छा, और आपको ये कह दिया कि आप बांग्लादेशी हो? बांग्लादेशी बताइएगा मुझे। और 10 साल से बीजेपी में काम कर रही हूँ। दुष्कर्म इस्तीफा दो, दुष्कर्म इस्तीफा दो। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए। सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। अगर आप जवाबदेह नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं। आप सर्वदलीय बैठक में 2 बार नहीं आए। आप संसद को जवाब नहीं दे रहे, आप पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे 11 साल से। तो 11 साल से हमारे साथ आप जो मजाक बनाए रखे हैं, अब विश्व में भारत का मजाक बन गया है। आपके साथ एक देश नहीं है। इतना पैसा आपने खर्च किया अपने दौरों पे, वो क्या मजाक के लिए था? वो ड्रेस बदलने के लिए था? आपकी जो डायस्पोरा होता है वो मोदी मोदी करते हैं, उनके लिए था? ये देश का कोई भविष्य नहीं है इस तरह से। भाजपा के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता बोलते रहते हैं मंचों से राम राज, महिला सुरक्षित है, ये है, वो है, और पता नहीं क्या क्या। क्या आप जानते हैं उनके रामराज का मतलब क्या है? उनके रामराज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब न्यायपूर्ण तरीके से होगा, सच का साथ दिया जाएगा, अच्छे से काम होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी का कत्ल नहीं होगा। रामराज का मतलब ये नहीं है। भाजपा के रामराज का मतलब है सब राम भरोसे। तो जितने भी लोग रामराज की खुशियां मना रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि अब इस देश में सब राम भरोसे हैं। जय श्री राम।